बिहार की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश लोगों की जीविका कृषि पर ही निर्भर है। गेहूं रबी की एक प्रमुख फसल है जिसकी खेती काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। बिहार में ऐसे किसानों की संख्या अधिक है जिनके पास कम जमीन और संसाधनों का अभाव है। ऐसे में अपने परिवार का भरण पोषण करना इन किसानों के लिए एक समस्या है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब उत्पादन लागत की तुलना में ज्यादा हो। जीविका बिहार सरकार की एक परियोजना है जो ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित कर छोटी छोटी बचतों एवं उनके कौशल विकास द्वारा उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रही है। जीविका परियोजना बिहार के 8 जिलों में गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा एवं पूर्णिया में संचालित की जा रही है। परियोजना क्षेत्र में किसानों को धान फसल में ज्यादा उत्पादन के लिए श्रीविधि तकनीक से जोड़ा गया। धान की फसल में इस विधि से मिली सफलता और किसानों को मिले लाभ को देखते हुए गेहूं की फसल में श्रीविधि का प्रयोग पुनः किसानों के यहाँ किया गया। आज अनेक उत्साही महिला किसानों ने स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने खेतों में श्रीविधि गेहूं तकनीक अपनाकर ज्यादा उपज और आर्थिक लाभ प्राप्त किया है। पहले छींट के हम लोग लगाए थे, तो इस बार श्रीविधि के नियम से हम लोग लगाए तो इस बार अच्छा फसल हुआ। पहले कट्ठा में 1 मन उपजता था, अभी जाकर के कट्ठा में 2.5 मन की उपज के स्कर निकाला गया। श्रीविधि लघु एवं सीमांत किसानों के लिए विशेष लाभदायी साबित हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही कम जमीन तथा सीमित संसाधनों के साथ खेती करते हैं। उन्हें अधिक बीज और खाद का प्रयोग किए बिना अधिक उपज की आवश्यकता होती है। ऐसे में धान के साथ साथ गेहूं की खेती में श्रीविधि अपनाकर वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आमदनी में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। श्रीविधि गेहूं की खेती करने का एक तरीका है जिसे सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन या SWI भी कहते हैं, जिसमें धान की श्रीविधि के सिद्धांतों का पालन करके अधिक उपज प्राप्त किया जाता है। जैसे कम बीज दर, सिर्फ 10 किलोग्राम प्रति एकड़, बीज शोधन एवं बीज उपचार, पौधों के बीच अधिक दूरी जिसमें कतार से कतार 8 इंच और पौधा से पौधा की दूरी 8 इंच, 2 से 3 बार खरपतवार की निकासी एवं कोनो वीडर से निकाई गुड़ाई। श्रीविधि गेहूं की फसल की देखभाल सामान्य फसल की तरह ही की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं बीज के चुनाव की। इस विधि के लिए किसी खास बीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त अनुशंसित उन्नत किस्म के बीज का ही प्रयोग करें। पुराने बीज की जगह नए बीज का प्रयोग करें। श्रीविधि से गेहूं खेती करने के लिए बुआई से पूर्व बीज का उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। 1 एकड़ खेत के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है: 10 किलोग्राम उन्नत किस्म का गेहूं बीज, गर्म सुसुम या गुनगुना पानी 20 लीटर, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद 5 किलोग्राम, गुड़ 4 किलोग्राम, गौमूत्र 4 लीटर और वेविस्टिन फफूंदीनाशक 20 ग्राम। बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले किसी बर्तन में 60 डिग्री तापमान पर पानी उबाल लें। ध्यान रखें पानी सुसुम हो। उचित तापमान जानने के लिए हाथों से छूकर देखा जा सकता है। अब इसे चूल्हे से उतार लें। इसके बाद 10 किलोग्राम छाटे हुए बीजों को गर्म पानी में डालें। पानी के ऊपर तैरते हुए बीजों को छानकर बाहर निकाल लें, क्योंकि ये खराब बीज हैं। अब इस पानी में वर्मी कंपोस्ट 5 किलो, गुड़ 4 किलो और गौमूत्र 4 लीटर की उचित मात्रा को मिलाकर 8 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। 8 घंटे के बाद घोल से बीज को निकालकर इसमें वेविस्टिन 20 ग्राम मिलाएं। अब इसे अंकुरित होने के लिए गीले बोरे में बांधकर किसी छायादार स्थान पर 12 घंटे के लिए रख दें। इस प्रकार से बीज उपचार करने से बीज की वृद्धि में तीव्र विकास होने के साथ साथ रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ जाती है।
इस विधि से गेहूं की खेती के लिए हल्की और दोमट मिट्टी काफी उपयुक्त होती है। सर्वप्रथम खेत की जुताई अपनी सुविधा के अनुसार देशी हल या पावर टिलर से अच्छी तरह कर लेनी चाहिए। खेत में खरपतवारों को निकाल दें। जुताई के समय ही खेत में 20 क्विंटल गोबर की खाद या 4 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ समान रूप से मिला देते हैं। अंतिम जुताई के पहले 27 किलोग्राम डीएपी और 13.5 किलोग्राम पोटाश खाद को प्रति एकड़ की दर से खेत में छींटकर अच्छी तरह हल से मिट्टी में मिला दें एवं पाटा देकर खेत को समतल कर दें। बुआई से पूर्व खेत में नमी का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अंकुरित बीज लगाए जा रहे हैं। अगर पर्याप्त नमी नहीं होगी तो अंकुर सूख जाएंगे। अब पहले से तैयार खेत में मार्कर या रस्सी की सहायता से 8 इंच की दूरी बनाकर कुदाल या खुरपी की सहायता से 2 दाने बीज 8 इंच की दूरी पर कतारों में बोते हैं। बोने के बाद बीज को मिट्टी से ढक देते हैं। ध्यान रखें कि बीज की गहराई 1 से 1.5 इंच गहरी हो। कभी कभी बीज अंकुरित नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में आप किसान भाई उस जगह पुनः नया बीज लगा दे। बुआई के 15 दिनों के बाद एक सिंचाई देना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद से पौधों में नई जड़ें आनी शुरू होती है। अगर जमीन में नमी नहीं होगी तो पौधा नई जड़ें नहीं बनाएगा, जिससे बढ़वार रुक जाएगी। सिंचाई के बाद 40 किलोग्राम यूरिया एवं 4 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर दे। अब सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद अपनी सुविधा के अनुसार पतले कुदाल, खुरपी या कोनो वीडर की सहायता से मिट्टी को ढीला करें। साथ ही खरपतवार भी निकाल दें। यह करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो खाद और सिंचाई देने के बाद खेत में खरपतवार भर जाएंगे। इस तरह कोड़ाई करने से गेहूं के पौधे की जड़ों को लंबा होने में मदद मिलती है और वे मिट्टी से ज्यादा पोषण और नमी प्राप्त करते हैं। बुआई के 25 दिनों के बाद दूसरी सिंचाई करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद पौधों में नए कल्ले तेजी से आने शुरू होते हैं और पौधों को नए कल्ले बनाने के लिए अधिक नमी और पोषण की जरूरत होती है। सिंचाई के 2 से 3 दिनों के बाद पुनः पतले कुदाल, खुरपी या कोनो वीडर से मिट्टी को ढीला करें। साथ ही खरपतवारों को निकाल दें, अन्यथा खेतों में खरपतवारों की संख्या बढ़ जाएगी। खेतों की देखभाल बुआई के 25 दिन तक करने के बाद आप देख सकते हैं, यह है सामान्य विधि से उगाया गया 25 दिन का गेहूं का पौधा और ये है श्री विधि से उगाया 25 दिन का पौधा। बुआई के 35 से 40 दिनों के बाद तीसरी सिंचाई करें, क्योंकि इसके बाद से पौधे तेजी से बड़े होते हैं, साथ ही नए कल्ले भी आते हैं। सिंचाई के तुरंत बाद 15 किलोग्राम यूरिया एवं 13 किलोग्राम पोटाश खाद प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से छिड़काव करें। ध्यान रखें, सिंचाई के समय खेत में पानी का जमाव ना हो। अब सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद पतले कुदाल, खुरपी या कोनो वीडर से मिट्टी को ढीला कर खरपतवारों को निकाल दें। ऐसा करने से पौधों की जड़ों को पर्याप्त नमी एवं हवा मिलेगी, जिससे इनका विकास अच्छा होगा और पौधे तेजी से बढ़ेंगे। गेहूं की फसल में पुनः आवश्यकता अनुसार सिंचाई बुआई के 60, 80 और 100वें दिनों के बाद करें। यह समय मिट्टी के प्रकार एवं मौसम पर निर्भर करता है। ध्यान देने की बात यह है कि फूल आने एवं दाना में दूध भरने के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उपज में काफी कमी होती है। यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है।
फसल तैयार होने के उपरांत श्रीविधि से गेहूं की खेती करने वाले किसानों की फसल देखने जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग के पदाधिकारी आते हैं। इन वरीय पदाधिकारियों कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष वैज्ञानिक पद्धति द्वारा मानक क्षेत्र में फसलों की कटाई कर उपज की जांच की जाती है। उपज जांच में इन्होंने स्वयं देखा और पाया कि श्रीविधि से गेहूं की खेती में सामान्य विधि की तुलना में 2 से 2.5 गुना ज्यादा उपज प्राप्त हुआ। फिर जीविका और इन वरीय पदाधिकारियों द्वारा इन किसानों को उपज प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट अभी करके देखा गया, उसके उपज में भी बहुत ही वृद्धि हुई है, लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुए हैं। फसल जांच करने का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा और इस सिस्टम से खेती करने पर एक चीज़ देखने में आया कि गेहूं की उपज जो ट्रेडिशनल मेथड से जो गेहूं की खेती की जाती है उससे 2.5 गुना से 3 गुना तक प्राप्त हुई। समान विधि की तुलना में श्रीविधि से गेहूं की अधिक उपज होने के कई कारण हैं, जिसे जानने के लिए सर्वप्रथम गेहूं के पौधों की जड़ों को जानना आवश्यक है। अंकुरण के बाद गेहूं के पौधों में सेमिनल जड़ें निकलती है जो पानी एवं भोजन की तलाश में मिट्टी के नीचे तेजी से बढ़ती है। अगर मिट्टी सख्त हो तो वे ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाती। 20 दिनों बाद मिट्टी की सतह के नीचे क्राउन जड़ें निकलती है जो पानी एवं भोजन की तलाश में चारों तरफ फैलती है। मिट्टी सख्त होने पर उन जड़ों का फैलाव नहीं होगा, जिस कारण पौधे पर्याप्त नमी एवं पोषण नहीं ले पाएंगे और उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसे बोनसाई प्रभाव कहते हैं। कभी कभी मिट्टी में मौजूद पिथियम फफूंद के आक्रमण से भी जड़ें खराब हो जाती है। बीज उपचार के कारण जड़ में लगने वाले रोगों से बचाव होता है। श्रीविधि में मिट्टी को बार बार ढीला करने से जड़ों का विकास होता है और पौधों को शुरू से ही पर्याप्त पोषण और नमी प्राप्त होती है। साथ ही खरपतवार भी कम हो जाते हैं। 8 इंच की दूरी पर बुआई करने से प्रत्येक पौधों को पर्याप्त जगह, रोशनी, हवा एवं नमी मिलती है, जिससे उनका आपस में प्रतियोगिता नहीं होता और सभी पौधे समान रूप से विकसित होते हैं। इस प्रकार अगर इन सब बातों का ध्यान रखें तो ज्यादा उपज प्राप्त होती है। इस पद्धति को ग्रामीणों तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए उन्हीं के बीच से विलेज रिसोर्स पर्सन चयनित किए जाते हैं। इन वीआरपीओं को श्रीविधि से गेहूं की खेती करने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद ये किसानों के यहाँ जाकर इस विधि की जानकारी उन्हें देते हैं और अपने निर्देशन में इस विधि से खेती करवाते हैं, जिसका परिणाम है कि बड़े पैमाने पर किसानों तक श्रीविधि पहुँचाने में सफलता मिली है। शेखवाड़ा क्लस्टर के हम वीआरपी हैं और हम श्रीविधि गेहूं पर जीविका प्रदान से प्रशिक्षण लिए और हम 3 गांव में 35 किसान को प्रशिक्षण दिए कि आप श्रीविधि गेहूं से खेती करने के लिए उन्नत बीज लीजिए और उसको उपचार कीजिए और उर्वरक खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद डालिए और खाद डाल के 8-8 इंच दूरी पर रोपाई कीजिए और रोपाई करने के बाद में समय पर सिंचाई कीजिए, समय पर खरपतवार निकालिए, समय पर यूरिया का छिड़काव कीजिए और इस टेक्निक से हमारे जो दीदी किसान का हो रहा था उपज सामान से उससे 2 से 2.5 गुना ज़्यादा हुआ। तो अभी हम भी कर रहे हैं और किसान को करवा रहे हैं। आज अनेक किसानों ने इस विधि का प्रयोग कर लाभ उठाया है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। घर का गेहूँ बुनते थे, जोताई करके तो 1 से 1.5 महीने के इकट्ठा होता था फसल। आई रोप करके किए तो 3 से 4 महीने तक इकट्ठा गया। दूसरे किसान हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं सर कि अगले बार हम भी लगा रहे हैं तो आप भी लगाइए, इसका उपज अच्छा रहता है। जो SWI विधि से लगाए हैं बीज उपचार करके, उसमें जो अभी उपज हुआ है जो छींट कर लगाते थे उससे बहुत